जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र नार साहब। जय जिनेंद्र नार साहब। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र जी, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। नाहर साहब का खुद भी सुंदर, कक्ष भी सुंदर। अरे सर जय जिनेंद्र सर। जय हमारी से जिनेंद्र। सुंदर तो आप है और आपका कक्ष है। चलो कोई नहीं, यही मान लेते हैं हम लोग दोनों समकक्ष हैं। ओके सर। और सर बस ठीक है। पवन जी चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों। सर नहीं सर, वो मेरे सिस्टम में कैमरा नहीं है, मैं ऑफिस में डेस्कटॉप पे लॉगिन किया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है इसमें आज वो ये नहीं है। ठीक है ठीक है। चलो आप एक्सक्यूज आज मान लेते हैं। सॉरी, माफी चाहता हूँ। इसीलिए आपको अपने ऑफिस के डेस्कटॉप में भी कैमरा लगा लेना चाहिए। जय जिनेंद्र धनाजी साहब। जय जिनेंद्र साहब। मैंने बोला आज खाली ड्राइवर रह गए, प्रोफेसर तो गायब है सारे। आप आ गए तो ठीक है। भरत भी नहीं आया आज, अनिल जी भी नहीं आए, तो चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं 1-2 मिनट में हो जाएगा। आज शायद अशोक जी नहीं आएंगे। नेट तो चल रहा है। अशोक जी बोले थे ज्वाइन करेंगे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। ठीक है, 1-2 मिनट में अशोक जी इनिशिएशन। मद्रास गए होंगे सर उनके। नहीं, वो जाएंगे, रात को जाएंगे बोला आज है वो। अच्छा अच्छा, रात को फिर हमारे साथ भी है का मतलब। हाँ हाँ, मैं भी जा रात रहा को हूँ। जाएंगे। हाँ रात को। अच्छा अच्छा, आप लोग तमिलनाडु यात्रा पर हैं फिर। आपने पिछले भरत के कुछ प्रश्न थे, उसको देख लेते हैं, अगर वो ज्वाइन कर रहा है तो एक बार कॉल कर लेता हूँ उसे। उसके कुछ प्रश्न भी थे। जस्ट 1 मिनट दीजिए। हाँ, भरत ज्वाइन कर रहा है। तो पिछली क्लास से अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। तब तक तो एक बार शुरू कर लेते हैं, उसके बाद। जय सर, अनिल सर को फोन कर दिया है, वो 5 मिनट में ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो चलो, आराध्य के चरणों में नमन। यहाँ पर सभी जुड़े हुए संभागियों से सादर जय जिनेंद्र। तो आज ले उसके पहले भरत का कुछ प्रश्न था शुक्ल ध्यान के बारे में, कि शुक्ल ध्यान कौन से गुणस्थान में होता है। तो
यह जहां तक जैन सिद्धांत दीपिका का सवाल है वहां पर इसका बहुत ही क्लियर दिया हुआ है यहाँ पर कि आद्य द्वयम, मतलब कि पहले तो आप देखें शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार हमने बताए थे, ठीक है ना। तो कौन से 4 थे? पृथकत्व वितर्क सहविचार, एकत्व वितर्क अविचार। तो ये था कि जैसे किसी एक वस्तु को अपने ध्यान का विषय बनाकर दूसरे सब पदार्थों से उसके भिन्नत्व की चर्चा करना, के पर विचार करना, और उसके विपरीत जो था दूसरा जो था किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करके उसी पर एकत्र कंसंट्रेशन से ध्यान करना, वो हो गया एकत्व चिंतन करने वाला ध्यान, और इसको अविचार कहते हैं। तो ये जो 2 थे, ये पहले 2 भाग थे। उसके बाद था सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति। तो पहले 2 जो है, तो आद्य द्वयम मतलब कि पहले 2, आदि के 2, सप्तम गुणस्थानात् द्वादशांतम भवति, तो 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होते हैं। और फिर शेष 2, शेष द्वयम च केवलिनो योग निरोधावसरे, तो शेष 2 जो है वो केवल ज्ञान के समय, योग निरोध के समय होते हैं। ये इसमें वर्णन आया है। तो इसका मैंने और भी संदर्भ खोजने की कोशिश की, तो एक और पुस्तक है मुनि गणेश मल जी की, जैन दर्शन दिग्दर्शन। और इस तरह मैंने अगर हम 25 बोलों में भी देखें शुक्ल ध्यान कहाँ कहाँ आता है, तो उसमें भी गुणस्थान जो है वो आ जाएंगे। और इन्होंने पद्यात्मक लिखा है शुक्ल ध्यान पर जो बात की है, उन्होंने लिखा है शुक्ल ध्यान कहते उसे जो निर्मल प्रणिधान है, ये दशा समाधि की बतलाते भगवान। तो इसमें जो यहाँ से शुरू किया उन्होंने, जो रिलेवेंट जो बात है सप्तम से द्वादशम तक पहले 2 हैं भेद, अंतिम योग निरोध के अवसर पर बिनखे। तो यहाँ भी वही बात आ गई उनकी कि सप्तम से द्वादश तक जो है पहले 2 भेद, उनका वर्णन भी दिया है। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा अभी, क्योंकि हमने उसका ऑलरेडी चर्चा कर ली है, इन्होंने जो पद्यों के माध्यम से दिया है। और इसी तरह और भी संदर्भ हैं जहां पर अगर हम देखेंगे तो ये पाते हैं कि शुक्ल ध्यान जो है वो 7वें से लेकर के 12वें गुणस्थान तक है। भरत जी, मेरे ख्याल से इससे आपकी जो आपका जो संदेह था या जो डाउट था वो क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो सर। ठीक, अब ठीक है। आज हमारे तीनों गुरु भी आ गए हैं, तो सॉफर को भी आराम रहेगा। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिर इसके आगे चलें फिर भरत। हाँ सर, ठीक है। तो हमने लास्ट जो है शुक्ल ध्यान के प्रकार लिए थे, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। विचारो अर्थम व्यंजन योग संक्रांति ही। तो विचार क्या है? जो है जो वस्तु शब्द एवं योग के परिवर्तन, संक्रांति अर्थात परिवर्तन को हम जो है वो विचार कहते हैं। तो यहाँ कैसे विचार से हम विचरण भी समझ सकते हैं, एक से दूसरे में जाना। तो कहां से कहां जाना? अर्थात अर्थांतरे, अर्थात एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर। शब्दात शब्दांतरे, एक शब्द से दूसरे शब्द पर। अर्थात शब्दांतरे, अर्थ से शब्द पर। शब्दात अर्थांतरे, अर्थात शब्द से अर्थ पर। च योगाद योगांतरे, या एक योग से दूसरे योग पर जाना, इस पर चिंतन करना। ये परिवर्तन जो है ये हो गया विचार। ओके, तो इस तरह जो हमने जो पहली ये प्रत्यक्षत्व वितर्क सहविचार की बात की थी, उसका थोड़ा सा और
जो है वर्णन आ गया, जिससे कि आपको ये जानने में सुविधा होगी किस चीज की हम बात कर रहे हैं। अब आता है कि हमने 4 ध्यान की बात की, ठीक है ना। 4 ध्यान की बात की। पवन जी कौन कौन से थे? हाँ, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। ओके, तो ये तो निर्जरा के प्रकारों में एक प्रकार क्या आया? ध्यान। ध्यान। तो इसमें क्या चारों ध्यान हम लें? नहीं नहीं, खाली 2 ध्यान, लास्ट के 2 ध्यान से खाली लास्ट के 2 ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म शुक्ले तपः, वही अगला श्लोक है। गुरुदेव ने भी आपकी बात सुन ली पवन जी, अगला श्लोक उन्होंने वही लिख दिया, धर्म शुक्ले तपः, कि धर्म और शुक्ल ये 2 ध्यान जो है तप है। तप अर्थात निर्जरा के प्रकार और तप एक ही बात। 12 तप के प्रकार भी कहे गए हैं, निर्जरा के प्रकार भी कहे गए हैं। तो वो जो हो गए धर्म शुक्ले तपः, धर्म और शुक्ल ये 2 ध्यान ही तप की श्रेणी में आते हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तप की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वो निर्जरा का माध्यम नहीं है। एतेषु च धर्म शुक्ल ध्याने एव मोक्ष हेतुत्वात् तपो भेदेषु भावनीय। तो इन चारों में जो धर्म और शुक्ल ध्यान है वही सिर्फ मोक्ष का हेतु बनने के कारण इनको जो है तप की श्रेणी में लिया गया है, ऐसा मानना चाहिए। उसके बाद आता है व्युत्सर्ग। तो ये हो गई हमारे ध्यान की बात, ठीक है ना। निर्जरा के 12 प्रकारों में से एक प्रकार था ध्यान, तो हमने ध्यान का विशद चिंतन किया, विशद उस पर चर्चा की। तो पहला हमने जो बताया कि ध्यान जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, और उनमें से जो अंतिम 2 ध्यान थे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, सिर्फ वही निर्जरा के अंतर्गत आते हैं। और पहले जो 2 ध्यान थे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, वो किस में आएंगे फिर? सावध योग। किस में आएंगे? किस में? अगर हम 9 तत्वों में चर्चा करें तो कहाँ कहाँ उसका? पाप पाप में आएंगे, ठीक है। तो और कोई बताना चाहेंगे? आश्रव। आश्रव आश्रव। तो आप एक तो आश्रव अलग तत्व है, पाप अलग तत्व है, करेक्ट? हाँ, ठीक है ना। तो ये आश्रव में आएगा या पाप में आएगा? आश्रव बोल सकते हैं, क्योंकि उससे कर्म बंद। नहीं, ये बोल सकते हैं, मैं सकते हैं तो हम क्या दूसरा भी बोल सकते हैं? नहीं नहीं, मतलब आश्रव ही होगा, क्योंकि उससे कर्म बंधते हैं, द्वार है कर्म के वो। अब रौद्र ध्यान करने से कर्म बंद गए, हाँ। आर्त ध्यान करने से कर्म बंद गए, तो आश्रव द्वार हो गए कर्म बंद के। तो आश्रव सही है, खाली इतना ही क्लियर रखना है हमें। बोल सकते नहीं, बोलते हैं, वही है, दैट्स ऑल। ये आश्रव है। अर्थ ध्यान रौद्र के आश्रव हो गए, पाप नहीं हुए। पाप बंद के कारण है, पाप उससे बन सकता है, बंद के कारण है। तो ये ठीक है। निर्मल जी इसको ऐसा भी शायद बता सकते हैं कि 9 तत्व में जो पुण्य और पाप है, इट्स रिजल्ट ऑफ योर कार्मिक बॉन्डेजेस, दैट इज पुण्य और पाप। करेक्ट है, वो जो कर्म थे वही है। और करेक्ट। तो और भी काफी है इसमें, काफी सोचने की बात एक यह है कि जो आपको अशुभ योग है वो जीव है या अजीव? शुभ योग अजीव। अजीव। कोई और बताना चाहेगा? अशुभ योग पूछे ना? हाँ, अशुभ योग पूछा है। शुभ योग पाप का उदय। अगर शुभ योग पूछता तो कोई फर्क होता है आपके उत्तर में पवन जी? शुभ योग है नहीं, ये सर योग तो अजीब नहीं सर। तो ये क्लियर कर लें, आज इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। हमारे अनिल जी कुछ बताना चाहेंगे इस पर? आपने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर का प्रयत्न कर रहा हूँ।
तो नहीं नहीं, वो तो पता है मुझे। जीव हाँ। या जीव की प्रवृत्ति, ये सब जीव में ही आते हैं, तो उस हिसाब से योग तो जीव हो गया। एग्जैक्टली, चाहे शुभ हो या अशुभ, क्योंकि देखिए आत्मा, जीव, जीव की दशा, जीव की प्रवृत्ति, ये सारे के सारे जो है वो जीव में आते हैं। अब शुभ योग क्या है? जीव की प्रवृत्ति है। अशुभ योग क्या है? वो भी जीव की प्रवृत्ति है। तो योग जो भी है, चाहे शुभ हो या अशुभ, वो किस में आएगा? ओके, जीव में आएगा। ओके। पाप और पुण्य क्या है? रिजल्ट हुआ, इसीलिए उसको अजीब नहीं, किया। रिजल्ट हो या कुछ भी हो, उदय वो भाव, उसकी बात बाद में, वो अजीब है, वो अजीब है। वो सिर्फ कर्म पुद्गल है। आपकी आत्मा से बंधे हुए कर्म पुद्गल, शुभ कर्म पुद्गल पुण्य है, अशुभ कर्म पुद्गल पाप। अशुभ रूप में बंधे हुए कर्म पुद्गल जो है वो क्या है? वो पाप है। पाप। और शुभ रूप से बंधे हुए कर्म पुद्गल पुण्य है तो आखिर बंधे हुए कर्म पुद्गल, तो वो क्या है? अजीव है। तो इसलिए जो ध्यान था, ध्यान क्या था? रौद्र ध्यान और अर्थ ध्यान अशुभ योग था। अशुभ योग था, अर्थात ये जीव है। करेक्ट है? ओके। तो ये सिर्फ आश्रव में ही गिना जाएगा, पाप और पुण्य में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि पाप और पुण्य अजीव है और आश्रव जीव, वो भी जीव है। ठीक है ना? तो ये हमेशा क्लियर रखना है हमें ये बात। ओके, तो ये इस प्रकार हमने ध्यान की चर्चा जो है वो पूर्ण की। अब नेक्स्ट आता है व्युत्सर्ग। तो व्युत्सर्ग किसे कहते हैं? शरीर कषायादेह परित्यागो व्युत्सर्ग है। शरीर एवं कषाय आदि का उत्सर्ग अर्थात उसे छोड़ना, उसे व्युत्सर्ग कहते हैं। तत्र शरीर गण उपधि भक्त पान भेदा चतुर्विधो द्रव्य व्युत्सर्ग है। तो यहाँ पर क्या है देखिए आप, शरीर, गण, वस्त्र, पात्र इत्यादि, भक्त, पान, इनको छोड़ना, ये हो गया द्रव्य उत्सर्ग, जो है दिखती चीज आपने सामने छोड़। और उसके बाद क्या होता है? कषाय संसार कर्म भेदात त्रिविधो भाव व्युत्सर्ग है। तो कषाय संसार एवं कर्म से छुटकारा पाना, ये भाव उत्सर्ग है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते। तो ये हो गया उत्सर्ग। तो इस तरह जो है हमने निर्जरा के 12 भेद जो है इसके साथ ही पूर्ण किए। इसके बाद अगला तत्व 9 तत्वों में क्या आता है? 9वां तत्व मोक्ष। अब ये एक प्रश्न है मेरा कि 9 तत्वों में जो मुक्त आत्मा है वो कौन कौन से तत्वों में आती? भरत, मोक्ष वो 9वें तत्व में, और कहीं भी आएगी? जीव और मोक्ष। जीव और मोक्ष, ओके। यानी कोई और दूसरा इससे कंटेंट करना चाहेगा इस उत्तर से? ठीक है, आज इसका उत्तर नहीं देते हैं, आज उत्तर नहीं देते हैं इसका। आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ते हैं, ये गृह कार्य है। आप सभी अपनी अपनी तरफ से जितनी रिसर्च हो सकती है करके अगली क्लास में इसका जो है उत्तर खोज कर लाने की कोशिश करें। मैं न तो हाँ बोल रहा हूं उनका उत्तर सही है, ना ये बोल रहा हूं कि उनका उत्तर गलत है। ठीक है? तो इसका मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सोच करके इसका मुझे अगली क्लास में जवाब, ये थोड़ा रीडिंग एक्सरसाइज भी रहेगा। तो उसके बाद जो तत्व है वो है मोक्ष। कृतसन्न कर्म क्षयादात्मनः स्वरूपावस्थानम मोक्ष है। अर्थात किए हुए कर्मों का जो है क्षय करके
आत्मा जब अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है, आत्मा का स्वरूप क्या है? पूर्ण अनंत ज्ञान। चेतनावान, ठीक है ना, सिर्फ ज्ञान और दर्शन में पूर्ण चेतनावान। जब अपने उस तरह से पूर्ण अनावृत चेतना में जब आत्मा उस रूप में अवस्थित हो जाती है, उसी का नाम है मोक्ष। कृतस्कर्मणाम पुनर्बंधतया क्षयात् आत्मनो ज्ञान दर्शनमय स्वरूपे अवस्थानम मोक्ष है। अर्थात जो है कैसे जो अपने किए हुए कर्मों से, समस्त कर्मों से किस तरह छुटकारा पाना, इस तरह छुटकारा पाना कि उनका पुनर्बंध ना हो, वापिस से बंद ही ना हो, इस तरह से छुटकारा पाए और अपने ज्ञान दर्शनमय स्वरूप में अवस्थित हो जाए, उसका नाम मोक्ष है। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अनादि संश्लिष्टा नाम अपि आत्मकर्मणाम पार्थक्यम ना संदिग्धव्ययम। अर्थात जो अनादि, ऐसा कई बार हो सकता है आपको डाउट आए कि अनादि काल से आत्मा और कर्म का संबंध रहा है, इनमें आप ऐसा सोच सकते हैं कि इनमें दूध और मिश्री का सा संबंध है, इनको अलग अलग कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह गुरुदेव ने इस श्लोक के माध्यम से कहा है कि आप इस प्रकार का संदेह न करें, ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए कि अनादिकाल से संबंधित आत्मा और कर्म पृथक कैसे हो सकते हैं। ऐसा संदेह करना भी क्या है, ऐसा संदेह करने से क्या होगा, आपके सम्यक्त्व को ठेस पहुंचेगी। ठीक है, अब उन्होंने कहा है दृश्यन्ते अनादि संबंधा धातु मृदादेह पृथक संभूयमाना। अर्थात जबकि आप अनादि का संबंध, जब तक कोई भी मेटल रहता है, धातु रहता है, वो कहां से निकलता है? धातु धरती से, मट्टी से, धरती से, खदान से निकलता है, राइट, माइनिंग की जाती है। जब धातु की माइनिंग की जाती है तो उसमें क्या अनादिकाल से उस धातु के साथ मिट्टी का संयोग नहीं था? अशुद्ध धातु थी ना, और बोलते हैं उसे, आयरन ओर, राइट। तो आप जब आप खदान से निकालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। कैसे? अग्नि आदि से तपा करके उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं और आप मिट्टी को अलग कर देते हैं, धातु को अलग कर देते हैं। क्या इस सिद्धांत को आप मानते हैं? सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, करेक्ट? क्योंकि हमने देखा है, अदरवाइज आपको कोई मेटल मिलता ही नहीं था प्योर फॉर्म में। मेटल मिला कहां से? जब आपकी उसका प्योरिफिकेशन हुआ इस तरह से। और तो ये जो अनादिकाल से उस धातु और मिट्टी का संबंध था, वो जब अग्नि इत्यादि साधनों से पृथक किया जा सकता है, जिसे आप देखते हैं, तो फिर ऐसा संदेह कभी ना करें कि आप आत्मा और कर्म, क्योंकि इसका संबंध अनादिकाल से है, उसको उसके पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसी शंका ना करें, ऐसा संदेह ना करें। अपुनरावर्तयो अनंता मुक्ता। जो कर्म अपुनरावृत्तियों माने उनका, जिनका पुनर्जन्म नहीं होने वाला है, वो पुनः वापस जन्म नहीं लेने वाले हैं, ऐसी मुक्त आत्माएं कितनी है? अनंत हैं, इनफाइनाइट, अनंत मुक्त आत्माएं हैं। सिद्धो बुद्धो मुक्त है परमात्मा परमेश्वर ईश्वर इत्यादय एकार्थाः। तो कौन क्या क्या नाम आ गए? सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर इत्यादि, ये सब जो है इनका अर्थ एक ही है। इनका अर्थ सिर्फ एक ही है, वो क्या है? मुक्त। सारी मुक्त आत्माएं को आप चाहे सिद्ध कह लो, बुद्ध कह लो, मुक्त कह लो, परमात्मा कह लो, परमेश्वर कह लो, ईश्वर कह लो, सबका एक ही अर्थ। तो ऐसा हमें कई बार डाउट हो सकता है
कि भाई अनंत आत्माएं मुक्त जा रही है, गई है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये धरती सांसारिक जीवों से जो है खाली हो जाए? और कुछ जैसे तत्वज्ञ श्रावक है वो सोचे कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ जीव अभवी भी हैं। तो क्या ऐसा समय आ सकता है कि संसार में सिर्फ अभवी जीव ही रह जाए और भवी जीव सारे के सारे मोक्ष को कूच कर जाए? प्रश्न उठना स्वाभाविक, लेकिन इसका उत्तर भी आप जान लें, अगले श्लोक में आता है कि इस तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला तो ये आया, न पुनरावर्ती भ्रमणम येषाम ते अनंत संख्या का मुक्ता संति। तो इस प्रकार जो अनंत लोग हैं वो अनंत संख्या में जो है वो मुक्त हो गए हैं। संसारीणाम सर्वदा तेभ्यो अनंतानंत गुणत्वात् न जीव शून्य संसार त्वापति। तो इसका मतलब कि अनंत तो मुक्त हुए हैं, लेकिन उससे भी अनंत गुना ज्यादा जीव जो है वो संसार में है। अनंत मुक्त हुए हैं, लेकिन उसके भी अनंत गुना ज्यादा जीव संसार में मौजूद है। अर्थात संसार का ये जो खजाना है जीवों का, ये कभी खाली नहीं होगा। ये प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है कि ये खाली तो नहीं। क्लियर हो गई बात, या किसी को कोई डाउट है इसमें? भरत? क्लियर है सर, टोटली क्लियर है। ओके, तो अनंत जीव मोक्ष गए हैं, फिर भी ये जो संसार है ये कभी भी जीवों से खाली नहीं होगा, क्योंकि जितने गए तो ठीक है, लेकिन उनसे भी अनंत गुना जीव संसार में है। तो अब मुक्त जीव के 15 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? तीर्थंकर, अतीर्थंकर, स्व अन्य ग्रह, स्त्री, नपुंसक, लिंग, प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध, बुद्ध बोधिक, एकानेक भेदात पंचदशधा। अर्थात मुक्त जीवों के 15 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, अन्य लिंग सिद्ध, ग्रह लिंग सिद्ध, स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुष लिंग सिद्ध, नपुंसक लिंग सिद्ध, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, स्वयं बुद्ध सिद्ध, बुद्ध बोधित सिद्ध, एक सिद्ध और अनेक सिद्ध। तो चूंकि ये काफी कंफ्यूजिंग है, काफी माने इतने 15 इनके अर्थ क्या है इत्यादि, तो मैंने एक स्लाइड बनाई है इन पर, तो मैं वो स्लाइड प्रेजेंट करता हूं ताकि आपको इसमें क्लैरिटी रहे कि ये 15 क्या है। देख पा रहे हैं स्लाइड? हाँ सर। जब दिखेगी तो बताना मेरे को। हाँ सर, देख पा रहे हैं। हाँ, देख पा रहे हैं। तो पहला जो था तीर्थ सिद्ध। तो तीर्थ सिद्ध जो है वो ऐसे सिद्ध हैं जो तीर्थ की स्थापना होने के बाद जो है वो सिद्ध गए। ठीक है, जैसे ऋषभ देव जी ने तीर्थ की स्थापना कर दी, उसके बाद कोई जो है मोक्ष गए, तो वो हो गए तीर्थ सिद्ध। तो उसकी कई उदाहरण आ सकते हैं, गौतम स्वामी भी आएंगे, अर्जुन माली भी हैं, कई उदाहरण ऐसे आते हैं जो तीर्थों की स्थापना होने के बाद जो है आपको मोक्ष गए। अतीर्थ सिद्ध, ये दूसरा जो बताया गया, ये था कि तीर्थ की स्थापना होने से पहले, अर्थात अथवा तीर्थ का विच्छेद होने पर। तीर्थ का विच्छेद मतलब कि एक ऐसा समय आता है जहां पर तब कोई तीर्थ नहीं रहता, कोई भी धर्म संघ की स्थापना तब मौजूद नहीं रहती,
उस समय जो तीर्थंकर जो आपको केवल मोक्ष प्राप्त करते हैं वो अतीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। और उनका एक उदाहरण आता है माता मरुदेवी। जो ऋषभ देव ने तीर्थ की स्थापना की उसके पूर्व ही वो मोक्ष हो गए, तो ये हो गए अतीर्थ सिद्ध। तीसरा प्रकार आता है तीर्थंकर सिद्ध। तो तीर्थंकर सिद्ध क्या होता है? जो अब जैसे आप देखो जो भी सिद्ध होते हैं उनमें से कुछ तीर्थंकर होते हैं, कुछ तीर्थंकर नहीं होते हैं, सही है ना। तो जैसे अजितनाथ जी, महावीर स्वामी, ऋषभ देव जी, ये सब के सब मोक्ष हुए ना, सिद्ध हुए, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो तीर्थंकर पद को प्राप्त करके मोक्ष में जाते हैं वो तीर्थंकर सिद्ध कहलाते। बाकी अन्य जो है वो सामान्य केवली होकर के मोक्ष को जाते हैं, वो तीर्थंकर नहीं बनते हैं। ऐसे उदाहरण भी कई हैं, गौतम स्वामी को ही ले लो, जम्बू स्वामी को ले लो, तो काफी हुए हैं ऐसे जो बिना जो है तीर्थंकर बने सिद्ध हुए, वो कहलाते हैं अतीर्थंकर सिद्ध। कोई डाउट होगा तो रोक के पूछिएगा, तो आगे चलता हूं मैं। फिर एक और कैटेगरी आती है देखने की। तो पहला जो था, पहली कैटेगरी जो दो थी वो थी तीर्थ की स्थापना तब हुई है या नहीं हुई है। दूसरी जो दो की कैटेगरी बनी वो है जो केवली बने, जो सिद्ध हुए हैं वो क्या तीर्थंकर थे स्वयं या नहीं थे। अब जो है वो है किस तरह उनको बोध हुआ। तो कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों के उपदेश के बिना ही अपने आप वो बोध प्राप्त करके मोक्ष को जाते हैं, वे कहलाते हैं स्वयं बुद्ध सिद्ध। जैसे तीर्थंकर होते हैं वो कभी किसी से दीक्षा नहीं लेते, वो कभी किसी से, वो अपने आप ही उनका जो है अपने आप जागृत होते हैं और अपने बिना उपदेश के वो स्वयं ही बोध करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो उस तरह के जो भी होते हैं वो स्वयं बुद्ध सिद्ध कहलाते हैं। आप जागे हुए हो ना, मैं तो नहीं सो रहे। मैं अनुराग पता नहीं कब आएंगे, अगर आते हो तो आप दे दो, नहीं तो मैं ऊपर सो जाऊंगी। ऐसे पहले खिचड़ी चेक कर बना। हाँ, तो फिर अगला जो आता है प्रत्येक बुद्ध सिद्ध। जो ये क्या होता है, जो किसी भी उपदेश के बिना ही किसी पदार्थ विशेष को देख करके वैराग्य प्राप्त करते हैं। और इनमें भी अगर आप कहानियां पढ़ेंगे तो करकुंड मुनि इत्यादि आते हैं। किसी को अगर ध्यान में है तो शेयर भी कर सकते हैं अभी, अन्यथा जाकर के पढ़ सकते हैं। करकुंड मुनि की किसी को ध्यान में है कहानी? धनराज जी साहब। करकुंड मुनि, उनको वो बैल उनका था एक, वो बहुत मोटा ताजा बैल था, तो उसको उन्होंने कहा था अपने प्रजा को कि भाई इसकी आप खाली खिलाओ इसको, इससे कुछ भी काम मत लो, और ये इतना सुंदर लगता है कि इसका मोटा ताजापन ही अच्छा लग रहा है। लेकिन एक समय आया जब वो एकदम बूढ़ा हो गया, तो करकुंड मुनि ने देखा कि भाई ये तो एकदम ही क्या हुआ, इसकी हालत कैसे हो गई। तो कि शरीर तो ऐसे ही समय आने पर खत्म होता है। तो उसको देख के उनको वैराग्य हो गया और वो खुजलाते रहते थे, इसलिए उसका नाम करकुंड मुनि पड़ा कि वो खुजली करते थे। उनके शरीर में खुजली का रोग था, क्योंकि वो एक चंडाल के यहाँ पैदा हुए थे, मतलब उनका लालन पालन वहां हुआ था, तो उसके वहां एक रोग लग गया था, तो वो खुजली उनके रहती थी, इसलिए उनका नाम ही करकुंड मुनि पड़ गया था। और वो बैल को देख के उनको ये बोध हुआ कि भी मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, साधु बन गए। हाँ, तो संसार की निस्सारता को उन्होंने एक बैल पर को देख करके
उनको वो संसार से वैराग्य जो है वो प्राप्त हुआ, इसलिए वो प्रत्येक बुद्ध सिद्ध कैटेगरी में आते हैं। तो प्रत्येक बुद्ध सिद्ध का हुआ जो बोधि उनको मिली, जो वैराग्य का जो बीज हुआ, वो कहाँ से आया? किसी एक पदार्थ विशेष को देख करके वैराग्य प्राप्त करते हैं, जैसे करकुंडू मुनि ने किया। और उनको, जैसा कि अभी धनराज जी साहब ने बताया, कि बैल को देख करके उनको ये जो है वैराग्य की प्राप्ति। फिर आते हैं बुद्ध बोधित सिद्ध, जैसे गुरु के उपदेश से बोध प्राप्त करके जो दीक्षित होकर मोक्ष को जाते हैं, वो बुद्ध बोधित सिद्ध कहलाते हैं। जैसे आप इनमें तो काफी उदाहरण आ सकते हैं, जैसे जम्बू स्वामी ले सकते हैं, सुधर्मा स्वामी ले सकते हैं, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं जो है कि किसी भी तीर्थंकर के पास या किसी और के पास जो है दीक्षित होकर के है बाद में अपने जो है उन्होंने मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया। ओके, नेक्स्ट आता है स्त्रीलिंग सिद्ध, जो स्त्री पर्याय में रहते हुए मोक्ष जाते हैं, जैसे चंदन बाला गई। पुरुष लिंग सिद्ध, जो पुरुष पर्याय में रहते हुए मोक्ष जाते हैं, जैसे गौतम स्वामी। नपुंसक लिंग सिद्ध, जो नपुंसक पर्याय में रहते हुए मोक्ष जाते हैं, जैसे गांगे अनगार का उदाहरण आता है। और स्वयलिंग सिद्ध, वो जो जैन साधु के वेश में रहते हुए मोक्ष जाते हैं, उन्हें कहा जाता है स्वयलिंग सिद्ध। जैसे आप कोई भी ले लो, सुधर्मा स्वामी, जम्मू स्वामी, ये सारे जो थे वो जैन साधु के वेश में थे, जैन साधु के वेश में मोक्ष जाते समय। और ये सारे जो है ना, ये जो है चरम शरीर, अर्थात चरम शरीर किसे कहते हैं? मोक्ष जाने के पहले आपका जो आखिरी शरीर रहता है उसे चरम शरीर कहते हैं। तो चरम शरीर की अपेक्षा से ये विवरण है, क्योंकि अन्यथा तो जीव है जो भव में कहां से घूम के आया है कोई पता नहीं, लेकिन ये सिर्फ चरम शरीर की दृष्टि से उसकी अपेक्षा से ये 15 भेद किए गए हैं। अन्य लिंग सिद्ध, जैसे अन्य मत के साधुओं के वेश में रहकर जो मोक्ष जाते हैं उन्हें अन्य लिंग सिद्ध कहते हैं। इनमें एक उदाहरण आता है वल्कलचिरी का। तो ये नाम मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको किसी को अगर जिज्ञासा हो तो वो जाकर के इसमें थोड़ा रिसर्च करे, थोड़ा पढ़े कि ये कैसे, क्यों इसको अन्य लिंग सिद्ध कहा गया है। एक आप धनराज जी ने जैसे बता ही दिया प्रत्येक बुद्ध सिद्ध का उदाहरण कि कैसे जो है करकंडू मुनि को उस कैटेगरी में हमने रखा है, क्यों रखा है, उनकी क्या कहानी थी। उसी तरह वल्कलचिरी की भी कोई चाहे तो उसको जाकर के देख सकते हैं। ग्रहलिंग सिद्ध, जो गृहस्थ के वेश में मोक्ष जाने वाले गृहस्थ ग्रहलिंग सिद्ध कहलाते हैं। जैसे माता मरुदेवा, उन्होंने कभी कोई दीक्षा नहीं ली, वो गृहस्थ वेश में गए। कोई और उदाहरण देना चाहेंगे गृहस्थ वेश वाले के किसी और का? भरत, करेक्ट। तो भरत भी है, वो कभी भी जो है कहीं भी उन्होंने कोई भी दीक्षा नहीं ली और राजभवन में रहते रहते ही उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस तरह ये जो है 13 प्रकार हुए। और 14वां प्रकार है एक सिद्ध। एक सेकंड पीछे से हटिए। गृहस्थ लिंग, गृहस्थ के वेश में मोक्ष जाने वाला गृहस्थ लिंग होता है। तो सर हाँ। भरत चक्रवर्ती मोक्ष तो साधु बन के गए थे ना? नहीं, मैं इसलिए केवल ज्ञान होने के बाद क्या साधु बनने की अपेक्षा है? साधना की अपेक्षा ही क्या है? साधना नहीं चाहिए, बट एक नियम रहता है कि साधु, नियम तो क्या बोलूं, लेकिन भरत चक्रवर्ती यही था कि लोगों को ये धर्म पे विश्वास रहे, इसके लिए वो साधु बन के बहुत लंबा आयुष्य भोगे था उन्होंने। हाँ, आयुष्य लंबाई था उनका, लेकिन केवल ज्ञान हुआ तब वो ग्रस्त थे। उसके बाद तो खैर वो साधु बनते ही हैं, केवल ज्ञान होने के बाद तो वो साधु ही हो जाते हैं। हाँ, पर मोक्ष जाते टाइम फिर वो साधु थे वैसे तो। हाँ, माता मरुदेवा का वो तो ठीक हो, डायरेक्टली केवल के नाते उनको मोक्ष हो गया था। हाँ। माता मरुदेवी के तो ठीक है, तो माता मरुदेवी के उदाहरण को भी मानते हैं, ठीक है। तो ये गृहस्थ लिंग सिद्ध हो गए माता मरुदेवी। भरत का केवल ज्ञान के संबंध नहीं है। अगर मोक्ष जाते समय अगर मुनि बन चुके थे तो उन्हें स्वलिंग सिद्ध में ही गिना जाए। ओके, एक सिद्ध होते हैं
सर एक चीज ये भी है, समय में ऐसे मतलब नियम रहता है क्या कि अगर केवल ज्ञान गृहस्थ के समय में केवल ज्ञान आ गया और उसके बाद में आयुष्य अगर लंबा है तो वो हर जीव साधु बनता ही है क्या? हाँ हाँ नहीं पता नहीं, ये तो पता नहीं। हाँ नहीं, बनेगा साधु ही बनेगा ही ना। हाँ हाँ क्योंकि देखो साधु का यहाँ पर ये इतना तो कम से कम क्लियर है कि जब वो 13वें गुणस्थान में आ गए तो उसके बाद कोई भी जो है उनके सावध्य योग रहेगा ही नहीं, कोई भी प्रकार का मोहनीय कर्म नहीं है, कोई भी प्रकार का बाकी घाती कर्म नहीं है, तो उनमें उस तरह का जो वो चर्या जो है उनकी, वो तो पूर्णतः साधुमय हो ही जाएगी। अब वो द्रव्य दीक्षा लेते हैं या नहीं लेते हैं वो मेरी जानकारी नहीं। वो इंद्र उनके लिए वस्त्र लेके आता है और वो साधु बन के फिर चले जाते हैं। ठीक, तो एक सिद्ध, तो अब एक समय में कभी कभी एक जीव मुक्त होता है, कभी कभी एक से अधिक भी होते हैं, 2 4, तो अधिक से अधिक एक समय में 108 जीव तक मुक्त हो सकते, कम से कम तो एक होगा ही होगा, नहीं तो मतलब ही नहीं है, मुक्त हुआ ही नहीं कोई। तो अगर कोई एक समय में अकेला ही मोक्ष जाने वाला कोई जीव हो तो वह एक सिद्ध कहलाता है, जैसे महावीर स्वामी। और एक समय में एक से अधिक एक साथ मोक्ष जाते हैं तो उन्हें अनेक सिद्ध कहलाते हैं, जैसे भगवान ऋषभदेव। संभवतया 108 एक साथ भगवान ऋषभदेव के समय एक साथ 108 जीव मोक्ष गए थे। वो गए थे, मतलब 108 गए थे। वो उनकी अवगावना 500 धनुष थी, तो वो एक अछेरा हुआ था, आश्चर्य हुआ था। मतलब जिसकी अवगावना हाईएस्ट होती है वो 108 सिद्ध नहीं हो सकते, वो केवल 2 ही एक साथ में सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उस टाइम भगवान के टाइम में, ऋषभदेव के टाइम 108 हुए थे, तो वो एक अछेरा हुआ था। अछेरा, अगर किसी को ये शब्द का अर्थ नहीं मालूम है तो अछेरे का अर्थ हुआ आश्चर्य। जो एक आश्चर्यजनक घटना होती है उसे अछेरा, जो माने नॉर्मल नहीं है, जो सामान्य स्थिति नहीं है, एक अलग सी स्थिति है, सामान्य स्थिति, आश्चर्यजनक स्थिति, उसे अछेरा। सही है ना धनराज साहब? हाँ सर। एक ये नपुंसक लिंग में आपने बताया नपुंसक सिद्ध हो सकते हैं, तो वो नपुंसक जो जन्म से नपुंसक होते हैं वो सिद्ध नहीं हो सकते, वो ये कृत्रिम नपुंसक होते हैं। हाँ, बाद में जो नपुंसक बना है वो सिद्ध हो सकता है, लेकिन जिसका जन्म ही नपुंसक से हुआ है वो सिद्ध नहीं हो सकेगा। हाँ, ये कृत्रिम नपुंसक होते हैं, वो डिटेल में नहीं गए उसमें, ये कृत्रिम नपुंसक कहा गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे जो है जो सिद्धत्व की दृष्टि से चरम शरीर की अपेक्षा से जो 15 भेद किए गए। इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, निर्मल जी, तीर्थ सिद्ध में मरु के अलावा कोई और भी एग्जाम्पल है? वो तो ध्यान में नहीं है मेरे को, मेरे ध्यान में सिर्फ माता मरुदेवी ही है। तीर्थ सिद्ध में मेरे ध्यान में सिर्फ माता मरुदेवी ही है। ठीक है, और किसी के ध्यान में है तो उत्तर दे सकते हैं। सर क्या सर, मैं सुन नहीं पाया था, क्या था इनका? जैन साहब का प्रश्न था कि अतीर्थ सिद्ध में एक उदाहरण तो आता है माता मरुदेवी का, कोई और उदाहरण ध्यान में है क्या? भगवान महावीर के बाद में जो भी आएंगे वो तो तीर्थ में ही आएंगे ना सर? हाँ, वो तो तीर्थ में ही है, वो तो तीर्थ में ही है, महावीर के तीर्थ में आए। हाँ, तो फिर शायद इस नहीं, वो तो ऐसे बाहुबली वगैरह भी आएंगे तो वो ऋषभदेव जी के तीर्थ में आएंगे। ओके, इसका मतलब है इस काल में ये सब मरुदेवी पहली ज्ञानी वो थी, केवल ज्ञानी। इस अवसर्पिणी काल में मरुदेवा पहली केवल ज्ञानी थी। नहीं, वही बोल रहा हूँ। इस अवसर्पिणी काल में
जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र से वो पहली मोक्षगामिनी थी, क्योंकि बाकी देखिए आप कर्म भूमियां भी बहुत है, 15 कुल मिला के 15 कर्म भूमियां है, ठीक है ना। जैसे आप जम्बू द्वीप में लेते हो तो एक महाविदय क्षेत्र, एक भरत क्षेत्र और एक ऐरावत क्षेत्र, ये 3 कर्म भूमियां हो गई जम्बू द्वीप में। फिर आप धातकी खंड क्षेत्र लेते हो तो उसमें 2 भरत क्षेत्र, 2 ऐरावत क्षेत्र और 2 महाविदय क्षेत्र है। फिर आप अर्ध पुष्कर द्वीप लेते हो, उसमें भी 2 भरत क्षेत्र, 2 ऐरावत क्षेत्र और 2 महाविदय क्षेत्र है। इस प्रकार 3 + 6 + 6 15 कर्म भूमियां है कुल मिलाकर के। तो ये 15 कर्म भूमियों में अब जब हम 24 की बात कर रहे हैं, जैसे हमारा जो ऋषभ देव जी से लेकर के महावीर स्वामी तक की 24 की जो बात कर रहे हैं, वो 24 भी कहाँ की है? इस अवसर्पणी काल की जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की 24 है। तो उस तरह हम इस क्षेत्र की, इस जम्बू द्वीप के इस भरत क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं तो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में माता मरुदेवी प्रथम मोक्षगामिनी बनी। ठीक है जैन साहब? ठीक है जी। और इस इसमें अंतिम मोक्षगामी किसको मान रहे हैं जी? इसमें जम्बूस्वामी। अंतिम जम्बूस्वामी इस अवसर्पणी काल में हमारे भरत क्षेत्र से अंतिम जो है वो जम्बूस्वामी है। इसीलिए कहा जाता है, हमने सुना होगा बोलचाल की भाषा में कि माता मरुदेवा ने मोक्ष का द्वार खोला और जम्बूस्वामी ने ताला लगाया। ऐसा सुनने में आता ना। तो ये सिर्फ मैंने एक जो है इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि पहला कौन था और आखिरी। ठीक है, अभी इसको शेयर को स्टॉप करता हूं मैं पुनः। पहले मोक्षगामी तो माता मरुदेवी देवी थे इस अवसर्पिणी के इसमें, लेकिन पहले केवल ज्ञानी तो भगवान ऋषभ भी थे ना, कि उनका जब ओकेशन हो रहा था तभी वो जा रहे थे हाथी पे, तब उनको ध्यान है कि मेरा बेटा तो ठाठ बात में है करके फिर भाव बदले और मोक्ष हो गया। तो आई थिंक पहले केवल ज्ञानी वो थे, लेकिन मोक्षगामी ये थे। हाँ हाँ, उसका अगर किसी को और भी इंटरेस्ट हो उस समय की के इतिहास में, या कहा जाए प्राग इतिहास कह सकते हैं, तो भरत मुक्ति बहुत एक काव्यात्मक शैली में गुरुदेव तुलसी की बहुत ही सुंदर पुस्तक है, उसका अध्ययन किया जा सकता। बहुत सुंदर पुस्तक है और उसमें इनका काव्यात्मक रूप से वर्णन आता है सारे इन चीजों का। और जिनको भी इंटरेस्ट है काव्यात्मक शैली में भी वो उसका अध्ययन कर सकते। दिनेश जी, आपको कुछ प्रश्न है? Sir, with the permission, I want to add a few things. हाँ, तो पहला बात ये I wanted to add कि 13वें गुणस्थान में जब भी कोई जीव आता है तो बाय डिफॉल्ट वो 5वें पद में नमो लोवे सबस स्वामी में आ जाता है। तो किसी भी सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल कोई आचार्य का अगर केवल ज्ञान हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट वो फिर थर्ड में नहीं आएंगे तो फोर्थ फिफ्थ में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये नियम है कि केवल ज्ञान के बाद सारे जीव जो है वो नमो लोवे सबस स्वामी की कैटेगरी में आ जाएंगे। और दूसरी बात आई वांटेड टू ऐड, हाँ, स्वयं बुद्ध जो सिद्ध बोलते हैं, स्वयं बुद्ध इज नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैराग्य, बट आई थिंक इट्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ केवल ज्ञान। अगर किसी को सुने बगैर, किसी का इंफॉर्मेशन बगैर, किसी के कांटेक्ट में आए बगैर अगर वो खुद अपने आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त होता है, तब वो स्वयं बुद्ध सिद्ध कहलाते हैं। हाँ, ऑब्वियसली, अदरवाइज तो हो गई नहीं ना, कुछ मतलब ही नहीं है ना। हाँ, तो वो वैराग्य की बात नहीं आती है कि वैराग्य नहीं, बट शुरू तो वैराग्य आ गया। नहीं दिनेश जी, शुरू तो वहीं से होगी ना, बात वहीं से शुरू होगी। कुछ लोगों की शुरू होकर के वहीं खत्म हो गई तो उसकी चर्चा ही नहीं होगी। वो तो आगे आकर के जब सिद्ध हुए हैं, मतलब कि उनको केवल्य भी मिला, सब कुछ हुआ है, तभी तो सिद्ध हुए हैं। तो करेक्ट, तो केवल ज्ञान जो केवल ज्ञान का द प्रोसेस टू गेट केवल ज्ञान इज व्हाट इज डिफाइंड एज स्वयं बुद्ध। नो, समझ गया बात, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो स्वयं बुद्ध, जैसे कहा जाता है तीर्थंकर किसी से दीक्षा नहीं लेते, स्वयं बुद्ध होते हैं,
तो वहां भी वही आता है, दीक्षा स्वयं से लेते हैं वो। तो वो अब वो दीक्षा लेने के बाद वो तीर्थंकर बाद में बने, तभी तो ये होगा ना, नहीं तो तब तक तो ये बात का कुछ, मैं अपने आप में दीक्षा लेने वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन करेक्ट, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कहीं अनार्य क्षेत्र है, कहीं धर्म नहीं चल रहा है, वहां पे भी लोग मुक्त हो सकते हैं। कहने का मतलब when धर्म इज नॉट फॉलो, नॉट अंडरस्टूड, इवन देयर इफ एन आत्मा कैन प्रोग्रेस स्पिरिचुअली, वो भी मुक्त हो सकता है। करेक्ट आत्मा को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। करेक्ट। ठीक है, गुड, थैंक यू। तो आगे चलते हैं। तो हमने मुक्त जीवों के 15 प्रकार के भेदों की बात की। अब मुक्त होने के बाद जीव का क्या होता है? मुक्त्य अनंतरम एक समयाद ऊर्ध्वम गच्छन्त्या लोकांतात। तो पहला इसमें कई शब्द आए हैं। तो मुक्त्य अनंतरम अर्थात मुक्ति होने के बाद, अनंतर मतलब उसके बाद, एक समयाद अर्थात एक समय में, ऊर्ध्वम ऊर्ध्व गति से ऊपर, कहां तक जाते हैं? लोकांत तक चले जाते हैं। लोक का जहां तक अंत है, लोक का तो आकार हमें पता ही है, राइट, जो 3 संपुट के आकार का है, त्रिसंपुट आकार का लोक है, जो हमारा जैन ध्वज रहता है, जैन चिन्ह रहता है, जैन सिंबल जो है उसमें भी आप देखते हैं। और उससे भी ज्यादा अगर किसी को इमेजिन करना है तो ये मान ले कि चाय के 3 कुल्हड़ हैं, एक कुल्हड़ जो है उल्टा रखा हुआ है नीचे, उसके ऊपर एक कुल्हड़ ऊपर की तरफ खुला हुआ, फिर उसके ऊपर एक कुल्हड़ उल्टा। ये जो शेप बनता है जो 3 संपुट के आकार का या 3 सिकोरों के आकार का, 3 कुल्हड़ों के आकार का ये जो शेप है, ये हमारे लोक का शेप है। और हम कहाँ हैं? मध्य लोक। जो नीचे के 2 कुल्हड़ हैं उनका जो संधि की जगह है, जिसका नाम क्या है? मध्य क्षेत्र, मध्य लोक। तो मध्य लोक में हम हैं। तो वहां से वो एकदम जो ऊपर है, लोक के अंत के भाग तक, ये जो है आत्माएं कर्म मुक्त होने के बाद पहले समय में चली जाती। अब प्रश्न उठता है कि उसके क्या, तो वो अगर लोक के अंत तक गई, वहां रुक क्यों गई? उसके बाद क्यों नहीं गई? क्यों जीव आलोक में नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? वहां उनको क्या चाहिए था? धर्मास्तिकाय। हाँ, धर्मास्तिकाय नहीं, क्योंकि किसी भी चीज के मूवमेंट के लिए धर्मास्तिकाय। दिनेश जी, आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाहेंगे? सर, एक बहुत सालों से एक प्रश्न मन में था, बट ठीक है, हैंड रेज तो प्रीवियस पॉइंट के लिए था, बट तब से हैंड रेज ही है, मैंने लोअर किया नहीं। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि सिद्ध शिला को हम इन्वर्टेड बाउल जो हाफ मून या हाफ सन के शेप में बोलते हैं, बट पॉइंट इज, जब आत्मा मुक्त होती है तो जहां तक धर्मास्तिकाय अवेलेबल है वहां तक वो ऊपर तक चली जाती है। तो सिद्ध शिला सपोज टू बी अ स्ट्रेट लाइन ओनली, व्हाई इज इट इन द शेप ऑफ अ बाउल? ये जो है, ये चर्चा अगले क्लास में होगी दिनेश जी। हाँ ठीक है सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगले क्लास में सिद्ध शिला या जहाँ सिद्ध लोग रहते हैं उनकी क्या अवस्था है इत्यादि की चर्चा जो है अगली क्लास में होगी। ठीक है ना? ये है, थोड़ा आएगा, वर्णन आया है इसमें भी थोड़ा, और इसका और भी थोड़ा विस्तृत करके इसकी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। वैसे मुक्त आत्माएं सिद्ध शिला के ऊपर नहीं रहती है, उससे ऊपर ही जाती है, उससे और नहीं, वो अगली क्लास में चर्चा करते हैं धनराज जी उसकी पूरी। ठीक। तो उसका क्यों, क्या कहा जाता है, क्या है, वो पूरी चर्चा करेंगे। और क्या ये दिनेश जी को आज भी उत्तर दे दिया हमने सारा ना, तो वो बहुत बिजी है, फिर आएंगे नहीं अगली क्लास में। तो हमारा थोड़ा क्या है कि हमने वो डिजिटल मार्केटिंग भी सीख रहे हैं, तो अगली क्लास में लाना भी है दिनेश जी को। सही है ना दिनेश जी? दिनेश जी म्यूट हो गए हैं सर। एकदम सही है, मैं थोड़ा ट्रैफिक में हूँ, इसलिए आई वांटेड टू डिस्कनेक्ट द बैकग्राउंड नॉइज। सही है सर, आप सही बता रहे हैं।
ठीक, चलिए। तो अभी तो मुक्त्यनन्तरमेव मुक्तात्मानो अविग्रह गत्या एक समयेन उपरि गच्छन्ति लोकांत पर्यंतम धर्मास्तिकायाद भावाद ना लोके। तो चूंकि एक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के सीधी की सीधी जो है ऊपर चली जाती है, लोकांत तक चली जाती है। और ये जो है उसके आगे क्यों नहीं जाती है? क्योंकि धर्मास्तिकाय की सहायता उनको नहीं मिलती है, इसलिए उसके आगे नहीं जाती। और तथा च औदारिक तेजस कर्मणानि संसार मूल कारणानि। तो अभी क्या है, औदारिक तेजस और कार्मण 5 प्रकार के शरीर जैसे आते हैं, औदारिक, विक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। उसमें जो संसारी जीव रहते हैं उनमें सामान्यतया उनके 3 शरीर रहते हैं। एक जो हमारा ग्रॉस बॉडी है, तो हम लोगों में जैसे आज मनुष्यों में बात करते हैं अगर, तो हमारा क्या है, औदारिक शरीर है। तो और साथ साथ जो बाकी 2 शरीर है वो क्या है, तेजस और कार्मण। ये 3 जो है वो संसार के मूल के कारण हैं। तो मुक्त, जब आदमी कोई बिना मुक्ति प्राप्त किए हुए उसकी मृत्यु होती है, तो कौन से शरीर से छुटकारा मिलता है? सिर्फ औदारिक शरीर यहाँ छोड़ता है। तेजस और कार्मण शरीर तब भी साथ में बना रहता है। एकमात्र मोक्ष होने के समय सारे के सारे शरीरों को यहाँ छोड़ करके सीधा आगे प्रस्थान कर जाता है। तो ये जो 3 शरीर जो आपको मैंने बताया, जो शरीर है ये जो थे, ये संसार के कारण थे, और संसार न रहने से ये तीनों शरीर नहीं रहेंगे। हित्वे है ऋजु श्रेण्या समयेनेकेन यंति लोकांतम। तो मुक्त जीव जो है उनको छोड़कर ऋजु श्रेणी से एक ही समय में लोकांत तक चले जाते हैं। ऋजु श्रेणी मतलब क्या हो गया? सरल रेखा, राइट, स्ट्रेट पाथ। ये जो दो प्रकार की गति आती है, ऋजु गति और वक्र गति। वक्र गति क्या हुई? जहां पर घुमाव होता है, घुमाव। और ऋजु गति जहां कोई घुमाव नहीं, स्ट्रेट पाथ। तो जो मुक्त जीव है वो ऋजु गति से जाते हैं और एक समय में जो है लोक के अंत तक पहुंच जाते हैं। तो न अर्ध्वम उपग्रह विराधोदपि व गौरवा भावात। तो वो क्या होते हैं कि धर्मास्तिकाय की सहायता प्राप्त न होने के कारण उससे ऊपर नहीं जाते, और वे इतने हल्के होते हैं, भार रहित होते हैं कि वापस नीचे भी नहीं आते। तो जो चीज अगर मान लीजिए भारी होती है, वो क्या होगा, अपने भार से ग्रेविटी के कारण नीचे आएगी। तो यहाँ पर भार भी नहीं है तो नीचे नहीं आती, और ऊपर जाने का कोई सहारा नहीं है, धर्मास्तिकाय नहीं है तो ऊपर भी नहीं जाती। तो अतः न तो वह वापिस आते हैं और न जो है नीचे आते हैं। और योग प्रयोग विगमाद न त्रियगपि तस्य गतिरस्ति। क्योंकि योग नहीं है, उनमें कोई प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए वो जो है कोई और जो है आड़ी तिरछी गति भी नहीं करते हैं। तो वो जा करके लोकांत में अवस्थित हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि ये धुएं की तरह हल्के और तुम्बे की तरह निर्लेप एवं एरंड फली की तरह बंधन मुक्त होने के कारण इनकी ऊर्ध्वगति होती है। और हाँ, तुम्बा हाँ, तुम्बा क्या हुआ? तुम्बा क्या हुआ, ये आपको
तुम्बा कैसे समझाऊं मैं, मीनिंग तो इसका इंग्लिश सब तो मालूम नहीं मेरे को। कोई बात नहीं, ठीक है। अनिल जी, तुम्बा का इंग्लिश तो मालूम है आपको? लाइन क्या है सर वो? देखता हूँ। तुम्बा क्या होता है? निर्लेप होता है, तो उस पर कोई भी चीज अटकती नहीं है, वो वहां पर उस दृष्टि से उसको यूज किया गया है। यहाँ कोई भी चीज उस पर चिपक के नहीं रहेगी। शेप है तो क्या ये सर? सारे के जैसे सारे कि जो है, कहने का अर्थ है कि जैसे आप उसको एक ही से समझ लो, आप पहले धुएं की तरह ऊपर चले गए, तो वो सारा का सारा क्या कि जो कोई चीज अगर उसको बांध के रखने वाला नहीं है, निर्लेप है तब भी उसको बांध के रखने वाला नहीं है, जो चीज है उसको कोई भी अगर रोक के रखने वाला नहीं है, तो वो ऊर्ध्व गति से ऊपर चली जाए, उसके सारे सारे उसी के उदाहरण दिए गए। ठीक है, ये मुच्यमान बोला आपने। हाँ, तो वो वही हो गया ना कि वो जो अगर एरंड फल से भी अगर वो सीड्स निकल जाए तो वो उस पर चिपके हुए नहीं रहेंगे, बंधे हुए नहीं रहेंगे, वो निकल जाएंगे। कैस्टर सीड्स होते हैं, कैस्टर सीड्स। ओके, तो जहां पर कहने का अर्थ देखिए, जिसको जो कोई भी रोक के रखने वाला नहीं है, वो ऊर्ध्व गति से तुरंत है जो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ जो है बाकी सांसारिक जीवों को किसने रोका हुआ है? कर्म ने रोका हुआ है। तो अगर ऐसा कहा जाए तो हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ जो है आपको कार्बन शरीर जो है वही संसार का जो है मूल कारण है। कार्बन शरीर से जहां कार्बन शरीर कर्म को खत्म किया, संसार में रखने वाला आपको कोई भी नहीं रहे। तो आज 9 के ऊपर का समय हो गया है, कुछ प्रश्न है तो उसके लिए रखते हैं। बाकी जो यहाँ से है कि ये वो है, वहां से वो सादी क्यों? क्योंकि मोक्ष की आदि थी। ठीक है ना, कभी मोक्ष गए तो वो समय था ना, जैसे हम कहते हैं महावीर स्वामी 2600 वर्ष पूर्व उनका निर्वाण हुआ, मोक्ष गए, तो वो आदि हो गई। इसलिए जैसे महावीर स्वामी का जीव क्या है? अनादि। करेक्ट? ऐसा महावीर स्वामी का जीव क्या 2600 वर्ष पहले आया था या पहले से था? पहले से था। कितना पहले से था? 5200 वर्ष? नहीं, 5200, 10,000, कितना? इन्फिनिट। तो अनादि काल से था, राइट? इसलिए महावीर एज ए जीव अनादि, लेकिन मोक्ष का तो पता है ना उनका कब गए। तो इसलिए मोक्ष क्या है? सादी। अब है, पर क्या वापस कभी मोक्ष से आएंगे? नहीं। या मोक्ष ही रहेंगे? मोक्ष ही रहेंगे। तो ये हो गया अनंत। तो सादी, अनंत, अनुपम, अर्थात जिसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसा आनंद वहां रहता है जिसकी कोई तुलना नहीं है, एवं बाधा रहित। अनुपम एवं बाधा रहित, कोई बाधा नहीं है वहां पर। स्वाभाविक सुख को पाकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन से सहज आनंद का अनुभव करते हैं। ये मोक्ष में जो है इस चीज का अनुभव करते हैं। तो मोक्ष क्या है, कोई पूछे तो हमेशा ध्यान रखना है, ये सादी अनंत है, अनादि अनंत नहीं है मोक्ष, किसी का भी नहीं है, सादी अनंत। ठीक है, किसी तो आप अनादि अनंत की बात करते हैं, तो अनादि अनंत का एक उदाहरण हो सकता है जीव। ठीक है, सादी अनंत का उदाहरण हो गया मोक्ष, सादी शांत का उदाहरण। सर जीव की अपेक्षा हो गया ऐसा, बट मोक्ष की अपेक्षा तो अनादि मोक्ष ही हुआ। मोक्ष मतलब मोक्ष तो हमेशा ही था ऐसे स्थान के। नहीं, वो ठीक है, उसकी बात नहीं है। मोक्ष क्या है? मोक्ष कुछ नहीं है, जो मुक्त जीव है वही मोक्ष है। तो उस जीव की अपेक्षा से उनका मोक्ष सादी था या नहीं? हाँ, उस जीव की अपेक्षा से सादी। हाँ, उस जीव की अपेक्षा से भी वो जीव तो अनादि अनंत था। हाँ, जीव तो हमेशा ही है, रहेगा। हाँ, तो अनादि अनंत है। हाँ, वही बोल रहा हूँ। तो मोक्ष की अपेक्षा से सादी अनंत। अब सादी शांत का क्या उदाहरण हो सकता है? अपना ये जन्म,
या हाँ, अपना अपना ये जन्म एकदम सही है, इसका आदि भी है अंत भी है। एक भाव ले लो, सादी शांत है, ठीक है ना। अब अनादि शांत क्या है? मेरे मोक्ष जाने तक का टाइम। सब उसी से रिलेट कर दिया, ठीक है। तो जो मोक्षगामी जीव है उसकी अमुक्त अवस्था जो है वो अनादि शांत है, करेक्ट है ना। क्योंकि जैसे ही मोक्ष गया उसके अमुक्त अवस्था का अंत हो गया। अमुक्त अवस्था कब थी? अनादि काल से थी, अनादि शांत। तो इस तरह ये चारों के उदाहरण हमें मिल गए। यही भरत को यहाँ साथ रखने का फायदा होता है, उदाहरण हाथों हाथ मिल जाते हैं। तो अब आगे किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 2-4 मिनट का समय प्रश्नों पर लगाते हैं। और किसी को टिप्पणी है तो वो भी कर सकते हैं। अनिल जी हाथ उठा रहे हैं, अनिल जी बोले। प्रश्न है जैसे मोक्ष का आपने कहा सादी अनंत, तो कोई एक भी जीव ऐसा नहीं है जो अनादि से मोक्ष है? नहीं, हर जीव अपनी अपेक्षा से कभी न कभी मोक्ष गया है। तो ये समझना पड़ेगा मोक्ष सारा 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 धातु ना वो प्योर कभी नहीं था, वो खदान से ही निकला है। खदान से निकल के प्योरिफिकेशन के बिना मोक्ष नहीं जा सकता। तो उसका अर्थ तो ये हुआ कि एक ऐसा कोई समय था जिसके पहले कोई मोक्ष नहीं गया हुआ था। नहीं, वो तो आप कभी बैठो मेरे साथ मैथ्स में उलझ जाओगे आप। क्योंकि वो एक जीव की अपेक्षा से ही बात होती है ना। किसी भी जीव को लो आओ, वो जीव कभी न कभी तो मोक्ष गया था, ठीक है ना। यस और नो? वो अगर हम अज्यूम कर लें कि नहीं, मैं आप खाली हाँ ना में बोलो, आपको क्लियर हो जाएगी। नहीं, अगर शादी है तो हम कैसे बोल सकते कभी गया था? वो हमेशा से ही था मोक्ष में। नहीं, मोक्ष में हमेशा से कोई जीव नहीं था। आप कोई भी जीव लोगे वो कभी न कभी तो मोक्ष गया है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, अगर शादी नहीं है तब गया है। नहीं, शादी हो या नहीं उसको छोड़ दो आप एक बार के लिए। अगर अनादि नहीं है तब नहीं, गया है। वो एक बार के लिए छोड़ दो आप। मैं लोग कोई नहीं, वो तो कोई भी, वही बोल रहा हूँ, कोई भी जीव की अपेक्षा से शादी अनंती है। हर जीव को कभी न कभी मोक्ष जाने का प्रयास करके ही मोक्ष गया है। ऐसा बाय डिफॉल्ट मोक्ष में ही था ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये एक जीव की अपेक्षा से शादी अनंत है। हर जीव कभी न कभी मोक्ष गया था और वो जो टाइम था उसके लिए वो आदि हो गया। हाँ, लेकिन अगर वही है, वही वो ठीक है, लेकिन समष्टि के हिसाब से हम उसको शादी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि क्या उस जीव के पहले कोई नहीं गया था? गया था। अब उस जीव को पकड़ते हैं तो उसका आदि ले लेते हैं। क्या फिर उस जीव के पहले कोई नहीं गया था? गया था। तो एक समष्टि के हिसाब से वो अनादि अनंत अभी भी कैसे हो सकता है, लेकिन एक इंडिविजुअल जीव के हिसाब से ये शादी अनंती है। समूह के हिसाब से शादी नहीं भी हो तो आपका जो कहना है वो समूह के हिसाब से सही हो सकता है। क्योंकि जब भी गया उसके पहले भी कोई गया, अब उसको पकड़ेंगे तो उसके पहले भी कोई गया, उसको पकड़ेंगे उसके पहले भी कोई गया। तो ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है। लेकिन कोई भी एक जीव आप लोगे तो वो ठीक है ना। अब जैसे अनंत को कई बार परिभाषित करते हैं, कैसे करते हैं कि जो भी संख्या सोचो उससे बड़ी। अब हमने 10,000 सोची थी तो 10,001 तो अनंत नहीं हो गया। लेकिन हम जो भी सोचेंगे उसके बड़ी सोचेंगे तो उसके भी ऊपर है अनंत। फिर उसके ऊपर सोच लिया उसके भी ऊपर है, वो और बड़ी सोच ली तो उसके भी ऊपर है। तो ऐसे ही हम एक जीव को पकड़ लिया कि इनका भी महावीर स्वामी का 2600, इनके पहले अच्छा पार्श्वनाथ जी का 2800-2900, और उसके पहले आप जाते जाओ तो आपको उसका एंड नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई भी एक जीव पकड़ोगे तो आपका है हाँ तब इनका मोक्ष हुआ। तो एक जीव की अपेक्षा से शादी अनंत है
समष्टि की अपेक्षा से इसको हम अनादि अनंत बोल सकते हैं। ठीक है ना? और किसी को कोई प्रश्न? सर बुद्ध भगवान को भी केवल ज्ञान हुआ था, तो इसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं, मुझे वो जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो अन्य लिंग सिद्ध हो गए वैसे तो, पर सुनने में आया था कि उनको भी केवल ज्ञान होकर मोक्ष हुए थे। वो कोई बता सकता है और कंफर्म कर सकता है? मेरे को ध्यान में नहीं है, मेरे को कहीं केवल ज्ञान हुआ है ये भी नहीं सुना हुआ। केवल ज्ञान का नहीं, उनके लिए बोधि हुआ बस। हाँ, बोधि बोधि को आप बोलते क्या हैं। बोलेंगे आप वो समझ लीजिए बस। केवल ज्ञान कुछ नहीं है। उनका सिद्धांत ही अलग थे। मेरे को तो नहीं लगता हाँ। कि वो मोक्ष गए, मेरे को तो ये भी नहीं लगता। बाकी अपने अपने विचार हैं, श्रद्धा है। ओके। और एक क्वेश्चन ये भी था कि दिगंबरों में 25 बोल है क्या? वो भी मानते हैं क्या? कोई बता पाएंगे? दिगंबर का साहित्य अलग है। वो तो आगम को तो मानते ही नहीं है ना। वैसे उनके सठखंड आगम है, बहुत से आगम है, मेरे पास है, सारे आगम है उनके। वो आगम नहीं है, उनके वो ग्रंथ है, कुंदकुंदा आचार्य के लिखे हुए हैं। हाँ, तो समय सार वगैरह। हाँ, समय सार है, प्रवचन सार है, बहुत है। पर वो 25 बोल उनमें आता है क्या उल्लेख? 25 बोल वगैरह सब वो नहीं, लोग ऐसा मानते कोई हैं? उल्लेख नहीं है। 25 बोल का नहीं है। बाकी सभी जम्बूद्वीपकार और सभी है उनका जैसा अपना है। थोड़ा थोड़ा भेद है उनमें। जैसे वो स्त्री को नहीं मानते, मोक्ष जाते हैं, क्योंकि उनके वो पहला सैनन नहीं होता है स्त्रियों में। वज्र ऋषभ नाराज सैनन जो होता है वो स्त्रियों में नहीं होता, तो वो बोलते हैं कि वो मोक्ष नहीं जा सकती। ऐसे बहुत से कारण हैं, बहुत सी चीजें डिफरेंस है। अपने दिगंबर और श्वेतांबर में बहुत डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है उन बातों का। लेकिन इन शॉर्ट तो फिर 25 बोल नहीं मानते फिर तो, क्यों आगम ही नहीं मानते तो 25 बोल नहीं नहीं ऐसा देखिए, नहीं भरत, नहीं मानते कहना बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। अच्छा, हाँ करेक्ट। नहीं मानने से अच्छा क्यों ऐसा है उल्लेख नहीं। क्या क्या वो 4 गतियां नहीं मानते? ऐसा तो नहीं है। क्या वो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय नहीं मानते? ऐसा भी नहीं है। अब उन्होंने, हो सकता है हमने उनकी किताबें नहीं पढ़ी है, उन्होंने हो सकता है अपनी पुस्तकों में किसी और रूप में समायोजित कर रखा है, हमने किसी और रूप में समायोजित कर रखा है। तो सैद्धांतिक मतभेद जो है वो बहुत ज्यादा है, ये भी मैं नहीं मानता। हाँ है, लेकिन काफी समानताएं भी है। हाँ, बहुत ज्यादा समानता है। हाँ वही बोल रहा हूँ, काफी ज्यादा समानताएं। अब जैसे लोक का रूप है, क्या वो नहीं मानते उस तरह? वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। क्या धर्मास्तिकाएं या धर्मास्तिकाएं वगैरह वो नहीं मानते? वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो ऐसा ये मानना कि जस्ट बिकॉज वो 25 बोल नहीं मानते, ऐसा नहीं है। उन्होंने इस रूप में संग्रह हो सकता है नए किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं से संग्रहित है, कहीं ना कहीं वर्णन आया हुआ है, वहां से संग्रह करके इसको एक थोकड़े का रूप दे दिया। अब इसका ये हम, अब जैसे मान लो आज मान एक और उदाहरण देता हूं मैं। लिया, मतलब 25 बोल तो ऐसे नहीं बोला जाए, उनमें 25 बोल ऐसा नहीं है, पर वो तत्व सब मानते ही है, लगभग मानते ही है। तो मानते ही है। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि आज जैसे मान लो, आई मेंट दैट, बट वो वर्ड्स मैंने गलत निकाला। जैसे वो अपन मानते हैं कि भी शेर चौथी नरक से नीचे नहीं जा सकता, वो बोलते हैं 5वीं नरक तक जाता है शेर। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं। तो उनके अपने विचार हैं, उनके अपने ग्रंथ हैं, उनके हिसाब से वो मानते हैं। प्लस क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है कि ये बॉर्डर लाइन जो केसेस होते हैं ना, वहां पर इंटरप्रिटेशन वगैरह का भी अपभ्रंश रूप होना है, क्योंकि शुरू में तो महावीर के समय तो लिखा नहीं गया कुछ, तो ये भी एक कारण बनते हैं। लेकिन फिर भी enjoy the similarities, learn from everywhere, because बहुत सिमिलैरिटीज है। उनके ग्रंथों से भी हमें काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, हमारे ग्रंथों से भी उनको भी सीखने को मिल सकता है। और तो इसलिए कोई भी बिना इसके किए हुए अपने को ध्यान रखना है कि एक बेसिक जब तक ना हो तब तक और ग्रंथों में ना उलझें, हमारे ही पढ़ें। क्योंकि ऐसा कम से कम हमें ना ऐसा हो जाना, जैसे मान लो आज हम कुछ खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, अब तुम्हें ये छूट दी जा सकती है कि जो भी है जो मिलता है खा लो। अब एक 5 साल का बच्चा है, उसे ये भान नहीं है कि ये खाने योग्य है या नहीं है,
ये शराब है या नॉनवेज है या क्या है, क्या उसे हम छूट दे सकते हैं कि जो इच्छा है खा ले बेटा? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसे भान नहीं था, उसे ये गलत सही का जानकारी अभाव था कि गलत और सही में फर्क कैसे करें। तो उसी तरह जब तक हमें वो अपना ज्ञान एक मिनिमम लेवल तक नहीं हो जाता है, तब तक अन्य चीजों में नहीं उलझना चाहिए। और जब हम अपने आप में इतने पुष्ट होते हैं कि हमें मालूम है बेसिक क्या है, उसके बाद कहीं से भी हम कुछ भी सीखें कोई दिक्कत। क्योंकि वैसे भी कर्म ग्रंथ और आगम में भी कई जगह फर्क आते हैं, तो अपने को हाँ। केवल आगम के अनुसार ही चलना है। कर्म ग्रंथ तो बाद में ही देखो, आप पहले आगम के हिसाब से ही अपना अध्ययन चालू रखेंगे, वही अच्छा है। हाँ हाँ, पहले अपनी बात समझ में आनी चाहिए, उसके बाद हम और जगहों से भी जानकारी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कि हम ये समझें कि हमारे में वो क्षमता हो गई है कि हम उस जानकारी को पचा सकें, उस जानकारी को ऐसा कैसे हम समझ सकें कि ये यहाँ हमारा अंतर है और ये हमें उचित लग रही है, ये युक्ति संगत लग रही है। जब हम इस निर्णय पर आ जाते हैं, तब उस समय अन्य चीजों को भी देखने में कोई आपत्ति नहीं। क्लियर है सर, थैंक यू धनराज सर। तो आज इतना ही रखते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मोक्ष जाने वाले अगले जीव, बुधवार मोक्ष जो जाते हैं जीव, वो भी जिस पोजीशन से जाते हैं वैसी पोजीशन में वहां स्थित हो जाते हैं। जैसे कोई बैठा बैठा गया तो वहां पे वो बैठा बैठा पोजीशन में ही रहेगा, हालांकि शरीर नहीं होता है, लेकिन वो अध्यय साहब जो जैसे रहते हैं, यहाँ से गया है, खड़ा खड़ा गया है, मरने के समय, मतलब मरने नहीं, निर्वाण के समय है, अगर खड़ा खड़ा गया है तो वहां जाके खड़ा ही रहेगा, सोया सोया गया है तो फिर वहां सोया ही रहेगा, ऐसा। और उनका 2/3 हिस्सा वहां पे रहेगा, 1/3 खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा धनराज सर, जीव का आकार ही नहीं होता है तो वो कैसे आकार माने? नहीं होता है, आकार मैं मानता अवगाहन हूँ, होता है, लेकिन जैसे आकार नहीं होता, लेकिन छाया फिर भी होती है अवगाहन ना, होता छाया, माना जाता है। जैसे छाया है अपनी, वैसी छाया समझ लो आप, एक छाया में दूसरी छाया सब मिक्स हो जाती है, वो आकार ऐसे दिखेगा आपको, जैसे समझ लो अपने को दिखेगा नहीं, केवलियों को उनको ही मालूम रहता है केवल, बाकी आकार तो जगह तो घेरते नहीं है, उसी के अंदर शामिल होते जाएंगे सब एक जैसे ही, लेकिन वो उस पोजीशन में ही रहेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। जिस पोजीशन से यहाँ से गए हैं वैसी पोजीशन वहां हो जाएगी उनकी, ऐसा नहीं परमानेंट वैसे ही रहेगी। हाँ वैसा ही रहेगा। हाँ परमानेंट, उसके बाद तो निश्चल है ना, हिलने का सवाल ही नहीं उठता। और 2/3 हिस्सा रहेगा, 1/3 खत्म हो जाता है, मतलब जो यहाँ समझ लो 7 हाथ के थे तो 2/3 हिस्सा वहां रहेगा, 1/3 खत्म हो जाएगा। 500 धनुष है तो उसका 2/3 रहेगा, 1/3 खत्म हो जाएगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहें अगले बुधवार तक। धनराज जी साहब और भी ऐसी जानकारियां लेके आएंगे अमेरिका से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आप लोगों के परमिशन से क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग आज। जय जिनेंद्र।